अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 93 जो इसमें आया था सीटीआईटी टेस्ट में मौजूद था। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर द कैपेसिटी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ द क्यूब शेप स्विमिंग पूल है एंड 10,648 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इट्स बेस फ्लोर एट द रेट ऑफ RS 85 पर स्क्वायर मीटर। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल के साथ। सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूब शेप स्विमिंग पूल इज इतना है। यहाँ पर उसका जो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम यानी V की वैल्यू यहाँ पर आपके पास गिवन है। वो कितना है 1000 यहाँ पर 10,648 ये आपके पास मीटर है। वॉल्यूम तो इतना हो गया। फॉर एग्जांपल एक यानी क्यूब है आपके पास, क्यूब शेप स्विमिंग पूल है या क्यूब है, उसका वॉल्यूम इतना है। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ टाइलिंग। अब कास्ट ऑफ टाइलिंग कितना आएगा इट्स बेस फ्लोर, उस बेस फ्लोर का एट द रेट ऑफ RS। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 85 है पर मीटर। यहाँ पर तो रेट ऑफ टाइलिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे, रेट ऑफ टाइलिंग, टाइल लगाते हैं और पर मीटर, यहाँ पर हम पर मीटर, M से आ गया मीटर, वो कितना है वो RS 1 मीटर का वो कितना है 85 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल में एक यहाँ पर जिस तरह इन्होंने बताया था यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है क्यूब टाइप का, यानी क्यूब, यहाँ पर क्यूब में आपके पास ये सारे स्क्वायर ही आएंगे। तो चलो मैं यहाँ पर इस टाइप का एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो जैसा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी एक साइड है ये आपके पास यानी हाइट और साथ आपके पास लेंथ है। तो इसका जो मतलब जो तीनों साइड का यानी साइड मल्टीप्लाई बाई साइड का यानी क्यूब होता है, वो कितना आया है वो आपके पास यहाँ 10,648 है। हमें एक साइड चाहिए होगा, तो एक के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका क्यूब रूट आप लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे यहाँ पर इसका क्यूब लेंगे साइड का, ठीक है। यहाँ पर 3 है, जब पावर आप क्या लेंगे 1/3। इस तरह यहाँ पर भी आपने इसी तरह करना है, या क्यूब रूट के लिए आप यहाँ पर 3 डाल देते हैं, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 3 डाल देते तो इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रेट। तो चलो हम यहाँ पर इसका यानी 1/3 यहाँ पर इसकी वैल्यू, लेकिन अब ये वैल्यू आप देखते हैं कि किस वैल्यू से, ये तो इधर से कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ऑफ साइड आपने चूंकि निकालना है, तो लेंथ ऑफ साइड, एक साइड आपने निकालना है। ये तो तीनों वॉल्यूम चूंकि गिवन है, तो लिहाजा ये किस नंबर को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर चलो मैं एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 22 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 है। तो इसको आप 22 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 लेंगे, तो ये आपके पास 22 यानी मीटर ये आ जाएगा एक साइड। अब इसके बाद आपके पास ये 22 मीटर आ गया। अब चूंकि आपके पास गिवन है, अब इसका आपने निकालना क्या है, कास्ट ऑफ टाइलिंग एट द बेस फ्लोर का, यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर इसका, तो बेस चूंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो आपके पास एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, तो स्क्वायर बेस के लिए आपके पास साइड का आपने क्या करना होता है उसका स्क्वायर। तो 22 का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे यानी 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 दूनी 44 असल 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 400 ये 84 मीटर स्क्वायर ये इतना आ जाएगा। अब चूंकि ये एरिया है, ये एरिया आप ये इसमें ये निकाल चुके हैं, यहाँ पर इसके जो बेस में ये जो यहाँ पर बनता है इसका एरिया जो शेडेड पार्ट है ये आप निकाल चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसका टोटल कास्ट कितना आएगा, जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है रेट, तो रेट इस 85 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कास्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ द बेस फ्लोर आ जाएगा। तो कास्ट ऑफ द बेस फ्लोर, कास्ट ऑफ द बेस फ्लोर, तो यहाँ पर वो कितना है, इसका जो रेट है वो था हमारे पास 85, तो 85 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास ये तो टोटल एरिया था, और उसी एरिया को 85 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास आ जाए।
तो इस पे कितना आएगा RS यहाँ पर 41,140, ये तकरीबन इतने 41,140 रुपया इस पर आएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 41,140 ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, RS दिस, ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज के इस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 94 पर जो मौजूद था, इन 30 पैकेट्स 1350 kilograms of rice are picked. How many kilogram of rice will be picked in 38 such पैकेट्स? तो चलो डिटेल के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में गिवन था, इन 30 पैकेट 1350 kg ऑफ राइस आर पैक्ड, इतना आप इसमें पैकेट जो है ना पैक कर सकते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स kg आप यानी राइस विल बी पैक्ड इन 38 सच पैकेट्स। तो देखें यहाँ पर एक तो आपके पास पैकेट्स हैं और दूसरी चीज़ आपके पास kg है। तो यहाँ पर चलो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर P ये पैकेट्स हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, यानी kg, यहाँ पर राइस इन kg, तो kg में है। कितना पैकेट्स हैं, 30 पैकेट्स जो है वो इसके बनते हैं और इतने आपके पास kg कितना है, 1000 जो राइस है 1350 kg, जबकि आपके पास कितने सच पैकेट्स होने चाहिए, एक्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास यहाँ पर जो हो वो कितने हो, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 सच पैकेट्स। तो यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर जो पैकेट्स हैं वो तो गिवन है 38 और कितने kg, यानी हाउ मेनी किलोग्राम्स kg। तो kg हमें नहीं पता तो उसको हम क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको चूँकि 30:38 का हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शन, और दिस रेशो दिस, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38 मल्टीप्लाई बाई 150, और इसको 30 पर आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो x इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाई दिस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30। इसको इसके साथ आप कैंसिल कर लें और 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 1 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई बाई 45, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या सोल्यूशन आया, ये 1710 यानी kg आपके पास इतना, ये इसका सोल्यूशन। और ये आप गिवन ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर 1710 जो है ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 over 8 of 480 एनिमल्स इन द जू आर रेबिट्स एंड 2/5 ऑफ द रेबिट्स आर वाइट, हाउ मेनी वाइट रेबिट्स आर देयर। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 95 था, 3 over 8 of 480 एनिमल्स इन द जू आर रेबिट्स, इतने ये रेबिट्स हैं, खरगोश हैं, 2/5 ऑफ द रेबिट्स आर वाइट, जो है ना 2/5 इसमें से रेबिट्स हैं और उसका कलर जो क्या है वो वाइट है। हाउ मेनी वाइट रेबिट्स आर देयर, तो वो कितने जो हैं यहाँ पर आपके पास ये वाइट रेबिट्स हैं। तो चलो हम इसको 3 over 8 ऑफ, आपका चूँकि मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 8 का टेबल आप पढ़ेंगे, 8 6 ज़ार 48, 0 लगा दें और 3 मल्टीप्लाई बाई आप 60 करेंगे, 3 6 ज़ार 18, तो 180। ये क्या आ गया, एनिमल इन द जू आर रेबिट्स, ये तो आपके पास रेबिट्स हैं, ये इतने एनिमल्स। अब जो वाइट है एज, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि क्या है, 2/5 ऑफ द रेबिट्स आर वाइट। तो अब इसका 2/5 हम निकालेंगे, 2/5 ऑफ दिस, ये टोटल रेबिट्स हैं, ठीक है। तो 2/5 का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 3 इधर आ जाएगा 30, तो 5 6 ज़ार 30, तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाई 36 आप करेंगे तो ये आपके पास 72 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ W वाइट रेबिट्स, ये आपके पास कितना आ गया, 72। और ये आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि 72 का ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ये आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। मज़ीद अगले क्वेश्चंस के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वाचिंग।